बेटी बचाओ अभियान के तहत बेटी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने मंडला के उदय चौक से मशाल शांति मार्च निकाला। मशाल मार्च इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लाइट जलाकर निकाला जा रहा था, लेकिन पुलिस रैली की अनुमति नहीं होने की बात कहकर उन्हें रोक दिया। जब कांग्रेसी नहीं माने तो पुलिस ने मशाल मार्च निकाल रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेसियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और कहा कि हम लोग शांति से मार्च कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हमें रोक रही है। यह तानाशाही है। इस मामले को लेकर कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी सफीक खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार के मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई थी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें रोका गया है। गोवर्धन कुशवाहा की मंडला से रिपोर्ट। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की पूरी फिजा बिगड़ चुकी है, मध्य प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। अब वो उस बातों को दबाने के लिए, जब पूरे मध्य प्रदेश से एक साथ आवाज उठ रही है कि महिलाओं पर निरंतर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हमारी बहनों पर, बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, रेप करने के बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं और मोहन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। इस बात को लेकर के आज पूरे प्रदेश में आक्रोश है। इस बात को लेकर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी बात कही। आज स्थिति ये हो गई है कि सच्चाई बोलना गुनाह है। इसके पहले क्या मध्य प्रदेश में कभी मशाल जुलूस नहीं हुई, रैलियां नहीं हुई? अगर सरकार के कामों से कोई असहमत है, विपक्ष का काम है कि विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेगा। लेकिन ये जो तानाशाही है, ये पहली बार देखने में आ रही है। इससे ये साबित होता है कि मोहन सरकार घबराई हुई है। सबसे बड़ी चीज तो आज मध्य प्रदेश की सरकार खुद अंतर कलह से जूझ रही है। इतने गुट हो गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट, मोहन जी का गुट, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी, उनका गुट। इनको लग रहा है कि हमारी ताकत कैसे बढ़े, सरकार हम कैसे बचाएं, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे बचाएं। इन बातों के अंतर कलह से घिरी हुई है और आम जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। आज इतनी भयावह स्थिति है कि रोज जब समाचार पत्र उठाते हैं, अखबार देखते हैं, मीडिया के माध्यम पे हम चैनल देखते हैं, तो रूह कांप जाती है। छोटी छोटी बच्चियों की, बालिकाओं के साथ जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और एक स्टेटमेंट नहीं आता मोहन सरकार का। वो सिर्फ अपनी सरकार और अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं। आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हम एक तरफ लाडली बहना की बात करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं हम कन्या को देवी का हम दर्जा देते हैं, लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, और जब हमारी बहनों कन्याओं के साथ अत्याचार होता है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। आज सब सही बात बोलना गुनाह है। हमारा गुनाह यह था कि हम सरकार को जगाना चाह रहे थे एक मशाल रैली के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, कि सरकार कुछ नियम कड़े बनाओ, कानून बनाओ, कुछ ऐसा खौफ पैदा करो कि ये अत्याचार मध्य प्रदेश के अंदर बंद हो। वो माताएं बहनें कल हमारी भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था का विषय है। हमारी माताओं बहनों की इज्जत बचाने का प्रश्न है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये कांग्रेस इसका हल्ला बोल कर रही है। ये अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए और हमारी आवाज को दबाने के लिए ये संदेश जनता के बीच में ना जाए, जनता उग्र होकर के ये बातें ना रखे। इसलिए ये हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास है कि ये इन्होंने हमको अनुमति नहीं दी। 3 दिन से पूरा प्रशासन लगा रहा हमसे कि आप ऐसा मत करिए, आप रैली मत निकालिए, आप आंदोलन मत। क्यों नहीं? हमारी अपनी सही बात को कहना गुनाह है क्या? आज ये देश की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है क्या? ये तो तानाशाही अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ। हम गांधीवादी तरीके से, हम गांधी जी के अनुयायी हैं और हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अपनी बात हम लड़ते रहेंगे। हम देखते हैं कि इनकी कितनी ऊंची जेल की दीवारें हैं। और रही बात गिरफ्तारी की, तो हमें फक्र है कि हम बहनों बेटियों की लड़ाई में अगर हम जेल जाते हैं, और गिरफ्तारी की रही बात और जेल की रही बात, तो जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। मोहन सरकार ये बात जान ले। मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ का नारा तो देती है, लेकिन यही मध्य प्रदेश है कि जो नंबर 1 महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। छोटी बच्चियों से लेके बड़े लोगों का, बड़ी तक का बलात्कार की लगातार घटनाएं घट रही हैं। ये इस स्थिति में जब हम शांतिपूर्वक एक कोई धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से कर रहे हैं कि सरकार जागे, लेकिन सरकार ने कार्यक्रम तो नहीं करने दिया, गिरफ्तार जरूर कर लिया। मैं मंडला से हूँ, मंडला डिंडोरी की स्थिति की बात कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न
स्पेशली जो बेटियों का उत्पीड़न, नाबालिग बच्चियों का उत्पीड़न, मंडला, डिंडोरी और अन्य आदिवासी जो क्षेत्र हैं जहां गरीबी है, ये ऐसी स्थिति है कि उनको प्रलोभन के नाम से नाबालिग बच्चियों को बाहर लेके जाया जाता है। एक गैंग काम कर रहा है इन सब में। इस पे सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहगांव में पिछले 2-4 दिन पहले की बात है कि मोहगांव में एक लड़की को हम लोग अपने माध्यम से लेके आए। जब हम उससे मिलने गए तो पता चला कि एक और जो लड़की, जो नाबालिग लड़की है, 2 लड़कियों को लेके गया था। वो उसको जैसे तैसे लेके आए, लेकिन आज भी उन्हीं के परिवार में से एक 15 साल की लड़की जो लखनऊ में आज कैद है, वो आने के लिए बोल रही है, उनकी प्रार्थना कर रही है, लेकिन फिर भी उसको नहीं भेजा जा रहा है। उसके लिए लाने के हमारे पूरे प्रयास है। वो लोग कई प्रकार से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन जब मैं उनके घर गया तो मुझे उन्होंने लिखित में एक आवेदन दिया है। और मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार को ये बातें पता होना चाहिए। और वो जो क्रिमिनल है, जो कि अवैध रूप से वहां पर रह रहा है, पुलिस के पास में कई कंप्लेंट कर चुके हैं, एसडीएम साहब के पास में भी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन न तो उसका घर खाली कराया गया। और ये है कि वो बाहर का रहने वाला एक व्यक्ति मंडला में रह के ये एक गैंग चला रहा है, जो कि बच्चियों को, लड़कियों को यहाँ से बहला फुसला कर लेके और बाहर में 2-2, 3-3 साल तक उनके घर वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा विषय है, महिला उत्पीड़न से रिलेटेड है। ये विषय सरकार के संज्ञान में आना चाहिए, लेकिन शर्म आना चाहिए मोहन सरकार को। जब हम लोग कोई बात रखना चाहते हैं, कोई आंदोलन के माध्यम से बात रखना चाहते हैं, तो हमारी बात नहीं सुन प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में और देश में पूरा मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 में है। बच्चियों के बलात्कार की बात हो या महिलाओं के बलात्कार की बात हो या महिला उत्पीड़न की बात हो, आज निरंतर हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि मध्य प्रदेश सरकार कोई ऐसा ठोस कानून बनाए जिससे बलात्कारियों के हौसले पस्त हों और मध्य प्रदेश कम से कम देश में सबसे पीछे स्थान में महिला उत्पीड़न में आना चाहिए। निरंतर हमारे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार एफआईआर करती है, उनको गिरफ्तार करने का काम करती है। निरंतर हम यूथ कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये बच्चियों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार कोई अच्छा कड़ा कानून नहीं लाती। क्या हुआ आज उदय चौक? उदय चौक में हम लोगों को मशाल यूज की परमिशन नहीं दी थी प्रशासन द्वारा। हमने मशाल नहीं निकाली, हमने इलेक्ट्रिक मशाल बनाई, उसमें छोटी सी लाइट लगाई और उसके द्वारा हम प्रदर्शन करने के काम कर रहे थे। उसमें कुछ महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी। पुलिस ने हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया और हमको गिरफ्तार करके यहाँ पर डिटेन कर लिया।